बन गई चाय आपकी? आपकी नहीं, हमारी हमारी चाय। आज देखिए दिन की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, और वो भी चाय से। और उधर चल रही है पूजा। मैं पूजा कर रही हूँ और बस पूजा मेरी लगभग हो ही गई है। ये चाय बनाने लगे हैं और आज जो है दिन छुट्टी वाला है। छुट्टी के दिन थोड़ा सा डिफरेंट रूटीन रहता है और थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो आज इनके हाथ की चाय बन रही है, ये चाय बना रहे हैं जब तक मेरा पूजा का हो गया, क्योंकि इन्होंने पूजा आज नहीं करी, ये नहाए है अभी। तो बस आज छुट्टी के दिन ऐसे ही चलता है। ब्लॉग थोड़ा सा जो है कई दिनों बाद आज आपको मिलने वाला है। 3 दिन लगभग 3-4 दिन कोई ब्लॉग मैंने अपलोड नहीं करा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो इस वजह से आजकल ना मौसम ऐसी चल रही है, सभी बीमार पड़े हुए हैं, तो बस वही चल रहा था। तो आज ही ब्लॉग आपको मिलेगा थोड़ा सा गैप के बाद। चाय इसलिए उन्होंने चढ़ा दी है कि पहले लेट हो रहे हैं, तो आज मैं चाय बना देता हूँ जब तक। बच्चे भी बोल रहे थे कि आज पापा चाय बनाएंगे, और बच्चों को भी थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, जुकाम नज़ला चल रहा है, अंश को भी। तो सबके लिए ही चाय बन रही है। बच्चों के भी दूध में ही पत्ती लगा दी है, क्योंकि जुकाम नज़ले में ना दूध सही नहीं रहता, काली मिर्च वगैरह डाल के। तो बस ये अपने तरीके से चाय बना रहे हैं जब तक मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो पूजा डेली करते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन हो जाता है थोड़ा सा कि चलो आज छुट्टी मना लेते हैं, तो उस दिन ना भगवान जी की भी छुट्टी कर लेते हैं ये। हाँ जी, बन गई चाय आपकी? आपकी नहीं, हमारी हमारी चाय। लो जी, आज बच्चों की भी चाय बना दी। हंस को जुकाम हुआ है और बस ये भी चाय ले लेगा। चाय बिस्किट सबका चलेगा भी, है ना। और सबकी तबीयत में थोड़ा सा ऐसा ही है, इसलिए आजकल मौसम ना ऐसा ही चल रहा है, तो चाय तो बड़ी टेस्टी इसलिए चाय बनाई है मैंने, काली मिर्च और इलायची वाली। और आज नाई नहीं है, ना पूजा करी, पूजा की भी छुट्टी, नाने की भी छुट्टी सबकी छुट्टी है आज, है ना। पोहा मैंने बना के रख दिया है, और पोहा कुछ टाइम से आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा घर में बन रहा है। अब जब किसी को पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं बना देती हूँ। जिसको जो पसंद है उनकी पसंद का बना देती हूँ। यहाँ पे बच्चों को पोहा पसंद नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हर टाइम पोहा, मतलब अब बच्चे बोर हो गए हैं पोहे से, तो उनके लिए बन रहे हैं सैंडविच। श्रेय अभी फ्रेश ब्रेड लेके आया है, और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि सैंडविच बनेंगे, लेकिन वो भी लेके आया।
तो यहाँ पे हरी चटनी रखी हुई थी, ये धनिए की। एक स्लाइस पे मैं धनिया की चटनी लगा रही हूँ, एक पे मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ। तो मेयोनीज़ लगाने के बाद फिर मैं इस पे रखूँगी ये जो स्लाइस मैंने कट करके रखी है, खीरा, प्याज और टमाटर। ये वाले सैंडविच बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और ये पहले से ही बनते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डलवाए हैं श्रेय ने, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। हालांकि वो डले नहीं हैं क्योंकि चिली फ्लेक्स मोटे हैं तो इतने निकले नहीं हैं। और थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दिया है टेस्ट अच्छा सा आने के लिए। और फिर एक स्लाइस मैंने इस पर रखी चीज़ स्लाइस लेके आया था। ये भी नहीं थे, घर में ख़त्म हो रहे थे। और चीज़ वगैरह मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ, ख़राब हो जाता है रखा रखा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। सभी के ऊपर एक एक स्लाइस रख दूँगी और फिर तवा गरम करके डाल दिया है मैंने मक्खन। और तवा ना इन्होंने जल्दी ही गैस ऑन कर दी थी, थोड़ा सा ज़्यादा गरम हो गया है, मक्खन डलते ही रेड हो गया है। मक्खन नहीं होता है तो मैं घी में भी सेक लेती हूँ, लेकिन आज मक्खन बचा हुआ था, रखा हुआ था, तो मैंने मक्खन ही डाल दिया है थोड़ा सा तवे के ऊपर। और दूसरी साइड भी थोड़ा थोड़ा मक्खन मैंने लगा दिया है। अब इनको मैं पलट दूँगी। तो यहाँ पे आंच मैंने बिल्कुल लो कर दी थी, क्या गैस मैंने बंद ही कर दी थी थोड़ी देर के लिए, नहीं तो सैंडविच हमारे जल जाते। सैंडविच क्योंकि इसके अंदर मैंने चीज़ डाला है तो थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लेता है, तो लो फ्लेम पे ही इनको जो है थोड़ी देर के लिए रखना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे सैंडविच सीख गए हैं। अब मैंने दूसरा बैच इसी तरीके से डाल दिया है और इसके ऊपर ना 2 ही स्लाइस आते हैं। और मैं क्या कर रही थी, हाथ से वो कर रही थी, जो इसके ऊपर मक्खन लगा हुआ था, मैंने चलो इनको ऐसे कर देती हूँ तो मक्खन जलेगा नहीं। तो यहाँ पे दूसरे स्लाइस रख के फिर मैं ऐसे ही इनके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दूँगी और थोड़ा सा इनको छोड़ दूँगी, जिससे कि जो हमारा चीज़ है वो मेल्ट हो जाए चीज़ से। और ओरिगेनो मैंने डाला है या पिज़्ज़ा मिक्स जो भी, उससे फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सिंपल सैंडविच का अलग आता है और इनका अलग आता है। तो बच्चों को ये वाला फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आजकल बच्चों को चाइनीज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सैंडविच हमारे सीख गए हैं, दोनों बार के सीख गए हैं। तो इनको कर लेते हैं कट। और बहुत दिन पहले मैंने मंगवाया था ये पिज़्ज़ा कटर, हालांकि मुझसे इतना अच्छा कट भी नहीं रहा इससे, लेकिन श्रेय ने बोला मम्मी इससे करना सीखो, तो ये रखा हुआ ही था, तो बस इससे मैंने कट कर लिया है। भाई हम ठहरे सिंपल अपने चाकू से कट करने वाले। और यहाँ पे चीज़ वगैरह अच्छे से मेल्ट हो गया है। टेस्टी वाले सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। तो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए छुट्टी के दिन, अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ वही बोरिंग सब्जी, पराठा, रोटी, तो बच्चे भी बोर ही हो जाते हैं। और आजकल बड़े बच्चे हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ना लंच में भी नहीं लेके जाते, कि वहाँ पे सब मिलजुल के खाते हैं कि मम्मी हम भूखे ही रह जाते हैं, खाना तो पेट में कुछ जाता नहीं है, सभी मिल बांट के खा लेते हैं फिर। और जो मेरे बच्चे हैं उनको ऐसी आदत नहीं है कि वो दूसरों का लंच खाएँ, अपना खिला देंगे लेकिन किसी का खाएंगे नहीं, तो वो मना कर देते हैं। दिए थे मैंने एक दिन अंश को, तो उसने मना कर दिया कि मम्मी सैंडविच वगैरह मत दिया करो। तो बहुत ही टेस्टी वाले सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं और सबको खिला भी दिया है फटाफट से। कुछ पोहा भी हो गया, कुछ सैंडविच भी हो गए, साथ में हो गई चाय गर्मा गर्म। फिर से एक बार सबके लिए नहीं बनी, पापा के लिए बनाई थी, इन्होंने नहीं ली चाय क्योंकि सब ने पहले चाय ले ली थी, तो पापा के लिए चाय बनाई थी। और बस मैं साथ साथ अपना समेटना शुरू कर रही हूँ। जैसे जो मेरा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था बाहर ही, उसको मैंने पोंछ के अच्छे से अंदर रख दिया है। और ये लास्ट मेरा सैंडविच है, तो इसको रख के अब तामझाम में हटा रही हूँ सारा फटाफट से। और लेट कर रही हूँ, आज का खाना पीना काफ़ी लेट हो गया है। भगोना रखा हुआ है, दूध वाले भैया भी आ गए हैं और मेरी किचन पूरी भरी पड़ी है। तो छुट्टी के दिन यही होता है, पहले चाय वगैरह ली, बैठे रहे, फिर पोहा बनाया, फिर उसके बाद सैंडविच बनाने शुरू करे। तो आज ना तो ब्रेकफास्ट का टाइम है ना लंच का है, बीच के टाइम पे हमारा जो है हुआ है ब्रेकफास्ट। इसके बाद मैं लग गई थी ये मक्खन बनाने के लिए, क्योंकि मलाई में जामन लगा के रखा हुआ था कल का, फ्रिज में रख दिया था रात को। और बस इसको बड़े भगोने में पलटा, ब्लेंडर चलाया। मक्खन बहुत जल्दी निकल के आ जाता है अगर इसको हम फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा ठंडा मलाई होती है ना ये। तो फिर मैं आज करूँगी ढेर सारे काम। तो यहाँ पे हल्की सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी है। मक्खन देखिए कितना अच्छा निकल गया है, और जो मक्खन के नीचे की छाछ है उससे बनेगी कढ़ी। तो दोनों काम एक साथ हमारे हो जाएंगे। मक्खन भी रेडी हो गया है और इससे
कढ़ी भी हमारी बहुत अच्छी बन जाएगी। इसमें मैंने जो जावन लगाया था दही खट्टी वाली डाली थी, और थोड़ी सी ज़्यादा डाल देते हैं ना तो उससे खट्टी छाछ निकलती है, फिर उससे खट्टी छाछ से ही कढ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे इसमें डाल दिया मैंने ठंडा पानी, और इससे मैं इसको धुल लूँगी पानी से अच्छी तरह। मक्खन को नीचे ऊपर करके जो भी छाछ है वो खट्टापन है वो निकल जाएगा, और फिर बहुत ही अच्छा सा हमारा मक्खन बन के तैयार हो गया है। किचन मैंने अभी नहीं समेटी, तो पहले मैं लग गई थी इसी काम में, क्योंकि एक साइड से करती चलती हूँ तभी मैं किचन को पूरा समेटती हूँ। इसके बाद मक्खन का काम होने के बाद चीनी ख़त्म हो गई थी, चीनी रखी हुई थी तो डब्बे में मैं चीनी डालने लगी हूँ। ये छोटे छोटे काम ना बहुत मतलब वेट करते हैं मेरा कि कब मैं घर पे रुकूँ और कब ये छोटे छोटे काम मैं कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे दोनों डब्बे मैंने चीनी के भर दिए हैं, और थोड़ा सा चीनी जो है बच भी गई थी वो मैंने जो चीनी का डेली यूज़ का डब्बा है उसमें डाल दी है। ये एक्स्ट्रा डब्बे 2 मैंने भर के रख दिए हैं। उसके बाद बारी आ गई है किचन क्लीन करने की, बर्तन क्लीन करने की, तो बस उसी में लग गई हूँ। यहाँ पे गैस स्टोव क्लीन कर देती हूँ क्योंकि दूध बॉयल करना है, फिर साथ में ही रख दूँगी दूध बॉयल होने के लिए। तो इस तरीके से सारे काम एक एक करके रूटीन से आज मैं करने वाली हूँ। करती तो डेली हूँ लेकिन डेली रिकॉर्ड नहीं करती, मक्खन वगैरह तो डेली नहीं बनता है। तो किचन मैंने हाफ क्लीन करी क्योंकि दूध बॉयल होने के लिए रखना था, काफ़ी टाइम का रखा हुआ था। इसको मैंने छान लिया है दूसरे भगोने में, क्योंकि मैं हमेशा छान के ही बॉयल करती हूँ, और दूध में ना निशान बन गए कब का रखा हुआ था। तो इसको रख दिया है इंडक्शन के ऊपर। इधर से मैं दूध को भी देखती रहूँगी और अपने बर्तन भी करती रहूँगी, तो दोनों काम एक साथ मेरे हो जाएंगे। फटाफट से शुरू कर दिए हैं बर्तन साफ़ करने, कुछ कर भी लिए हैं, तो दोनों काम एक साथ आराम से हो जाएंगे। दूध का ध्यान भी रखूँगी और बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। सब काम किचन का हो गया है, और इस टाइम पे जो सुकून मिलता है कि चलिए किचन तो शाम तक के लिए क्लीन हो गई है, क्योंकि लंच वगैरह नहीं बनेगा, चाय नाश्ता बनेगा। यहाँ पे करी पत्ता इधर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा मंगवा लिया था तो उसको रखूँगी उठा के। और ये देखिए किचन एकदम क्लीन, कुछ घंटे के लिए एकदम अच्छी साफ़ सुथरी पड़ी रहेगी। इधर अभी जो है ड्राइंग रूम ऐसे ही पड़ा हुआ था, बेड की तो बेडिंग मैंने कर दी थी ठीक। जो बेडशीट वगैरह पिलो इधर उधर रहते हैं, हल्का सा डस्टिंग करी थी, बहुत ज़्यादा बेडरूम की नहीं करी क्योंकि सारे काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम अलग से करने वाली हूँ। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है तो उस तरीके से रूटीन अपना सेट करके रखती हूँ कि आज मुझे ये करना है। जैसे आज मुझे वॉशरूम वगैरह साफ़ करना है, और ये नहीं है कि आज मैं फुल डे ऑफ रखने वाली हूँ अपनी शॉप का, नहीं। मैं जाऊँगी जब भी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, लगभग 1 बजे तक मेरा काम पूरा ख़त्म होने वाला है। टारगेट मेरा 1 बजे तक का है, क्योंकि फिर मुझे जाके अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है फैब्रिक का। तो जब तक सारे काम मुझे कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद फ्रेंड का आज बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट उसने रखा हुआ है, उसको रैप कराना है। और यहाँ पे ड्राइंग रूम करने के बाद फिर मैं अंदर का वॉश बेसिन साफ़ करके बाहर आ गई हूँ, तो अब मैं करूँगी बाहर का वॉश बेसिन साफ़। और ये मेरी वीकली क्लीनिंग है जिसमें मैं हार्पिक से ही करती हूँ, क्योंकि पानी इतना गंदा है और कुछ यहाँ पे साफ़ करता नहीं है। बाकी जो डेली का रूटीन है वो तो हल्का हो जाता है, जैसे डेटॉल डाला और हल्का सा जो है वॉश बेसिन साफ़ कर दिया, तो इस तरीके से तो हल्का फुल्का चलता रहता है। लेकिन आज सारा कुछ अच्छे से मैं करने वाली हूँ। और वॉशरूम भी गंदा हो रहा है, ये देखिए हार्पिक से ना अच्छे से हो जाता है। और वॉशरूम
इस तरीके से साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम भी जाता है, क्योंकि जो हमारी ये शीट है टॉयलेट शीट, तो इसको बाहर अंदर से सारा मुझे क्लीन करना है। और जो ये हमारी पटरी होती है या जो भी बोलते हैं आप, तो इसको भी मुझे अच्छे से साफ़ करना है। इसमें भी थोड़ा सा ना हो जाता है पानी, साइड साइड में गंदा हो जाता है और ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता। टाइल्स भी मैंने साफ़ करी हैं, लेकिन वो सारा कुछ रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, इसीलिए मैं टाइल्स को धुल रही हूँ। ये टाइल्स भी मैं हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ, हार्पिक से नहीं करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है हमारे घर को बने हुए, तो फिर जो है दाग हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत दिन पहले सॉरी बोलना चाहूँगी, एक मेरे पास कमेंट आया था कि आप वॉशरूम कैसे साफ़ करते हो, किस टाइम करते हो, और कोई बाहर से आ जाए तो हम क्या करें, मतलब कुछ इस तरीके का कमेंट था। अब तो मेरे दिमाग में भी पूरा नहीं है। तो वॉशरूम का टाइम आप उस टाइम का रखिए जब आप नहाने का टाइम हो और लगे कि कोई नहीं आएगा, और आ भी जाता है तो सारा कुछ अपना रेडी करके रख लीजिए। कपड़े वगैरह जो भी आप नहाने के लिए अपना टॉवल वगैरह सब कुछ रेडी करके पहले ही रख लीजिए और फटाफट से फिर जो है नहा लीजिए। क्योंकि वॉशरूम साफ़ करने के बाद कभी दूसरे काम नहीं किए जाते, मैं तो नहीं करती हूँ, मुझसे तो नहीं होता है, तो मैं उस टाइम का ही रखती हूँ अपना कि हाँ अब मुझे कोई डिस्टर्ब बीच में नहीं करेगा, या फिर कोई दूसरा बंदा अगर घर में है वो देख ले। तो वॉशरूम को तो देखिए ऐसे ही साफ़ किया जाता है, मुझे नहीं पता, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मेरा नहाने का टाइम होता है उससे पहले मैं हमेशा अपना वॉशरूम साफ़ करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है, कई बार आधा घंटा भी लग जाता है। तो टाइम का तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्लीनिंग किस तरह की कर रहे हैं। फिर नहा धो के मैं चली गई थी शॉप पे, कुछ रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं बचा था। और अब टाइम है ये हमारे शाम के नाश्ते का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बच्चों को खाने थे चिप्स, हालांकि ज़ुकाम है अंज को, लेकिन वो चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इसलिए फिर मैंने कढ़ाई रखी, थोड़ा सा ऑयल डाला और चिप्स यहाँ पे फ्राई कर दिए। ये भी घर पे ही है, तो मैंने थोड़ा सा छोटी छोटी सी भूख भी लग गई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, तो चुटपुट खाया। और फिर हमारा जो है चल रहा है यहाँ पे चाय और चिप्स। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आई थी, वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत तामझाम फैलता है, ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता है इस टाइम भी, कि मतलब मैं लंच में आती हूँ या बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ, मुश्किल से 1 घंटा मुझे मिलता है। तो बस यहाँ पे हम चाय एंजॉय कर रहे हैं और बातें चल रही हैं, क्योंकि अब जल्दी जल्दी झटपट फिर मैं चलूँगी शॉप पे और ये भी चलेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा काम होता ही है छुट्टी के दिन, ये अपना वो निपटाएंगे, मैं और हंस जाएंगे शॉप पे। तो इस तरह का आज का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया, छोटा छोटा क्लिप रिकॉर्ड करी, पूरा करूँ तो व्लॉग पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। ढेर सारे काम किए, लेकिन ये व्लॉग आपको छोटा सा मिलेगा, और काम मैंने इतने सारे किए, तो इस तरह से लगने के बाद ना रूटीन से सारे काम मैं कर लेती हूँ। अच्छा लगता है, मन को शांति होती है, सुकून मिलता है कि हाँ आज हमारा सोचा हुआ काम हो गया। उतना ही टारगेट लेके चलो, जितना लगे कि हाँ इतना हम कवर कर लेंगे, क्योंकि टाइम एक काम के लिए तो होता नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। अगर मुझे घर पे ही रहना होता तो जैसे कपड़े प्रेस करना सब कुछ मैं कर लेती, तो आज मैंने बेडरूम में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, प्रेस नहीं करी, और टाइम भी नहीं मिलता है इतना करने का। तो इस तरीके से ना सारी लिस्ट मैं अपनी तैयार करके रखती हूँ, और लिस्ट कहीं मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे दिमाग में सब कुछ सेट रहता है, वही हो जाता है, क्योंकि कोई दूसरा तो है नहीं कि उसको समझाना पड़ेगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।